दरियाए नील में जब तुगयानी आती थी तो उस तुगयानी को कंट्रोल करने के लिए उस जमाने की रवायत थी तो वहां की मखलूक की कुर्बानी बलि चढ़ाई जाती थी। एक हाथ को जो ना ज़िबा करके उस दरिया में फेंक दिया जाए, तो उनकी एक सोच थी, उनकी एक रवायत थी। तो उससे कहते हैं कि दरिया नील की जो है तुगयानी कम हो जाती है। तो इस तुगयानी को ख़त्म करने के लिए हमें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके जिम्मेदार हम सब हैं। सियासतदान हैं, जनरल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं। मैंने लाहौर में अपनी स्पीच में कहा था कि इनमें से 50 लटकाया नहीं जाता ये मुल्क नहीं सुधरेगा। 50 जजेस, 50 सियासतदान, 50 ब्यूरोक्रेट्स, 50 जनरल्स, इनको सरेआम लटकाएं, ये मुल्क खुद ही सुधरेगा। इसके बाहर इसकी सुधरने की कोई उम्मीद न रखें। ये चप चटनी से कुछ नहीं होगा। एक करारदाद पेश की जाए, एक करारदाद मंजूर की जाए, कई करारदादें हम लोगों ने इन ऐवानों में, उससे लोअर हाउस असेंबलियों में, हमने प्रोविंशियल असेंबली में पेश की है। आपके भी मेरे ख्याल में रिकॉर्ड में देखें, हजारों में तो लाखों में ये करारदादें होंगी। कई बिल आप लोग पेश कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे इकदाम करें कि आने वाली नस्लें या वो जो फ्रैंकेनस्टाइन की जो आपने लेबोरेटरियां यहां पर बनी हुई हैं, उनको तो कम से कम खौफ आए। और अभी सिर्फ हम सब सर पे हाथ रखकर यही गाना गा रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ और कब हुआ। क्या एक ही इस मुल्क में पैदा करदा मॉन्स्टर था, है, जिसको फ्रैंकेनस्टाइन कहा जाता है। जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, मुख्तलिफ अकसाम के फ्रैंकेनस्टाइन पैदा किए गए, मुख्तलिफ अकसाम के अज़दिया पैदा किए गए, वक्त ज़रूरत उनको इस्तेमाल किया गया। जब वो अपनी हद से तजावुज़ कर गए तो फिर कभी उनकी दुम पर पैर रख दिया गया, या तो कभी उनके सर पर जो है पैर रख दिया गया, और कई ऐसे मॉन्स्टर जो है वो बना दिए गए। उन मॉन्स्टरों के तो सर कुचले गए, या उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट किया जाता है। कईयों का, मैंने पिछली मर्तबा कहा कि कईयों का जो मदर बोर्ड है वो भी ले जाते हैं, लेकिन वो जो क्रिएचर हैं जिन्होंने ये मॉन्स्टर बनाए हैं, जिन्होंने ये फ्रैंकेनस्टाइन बनाए हैं, उनके खिलाफ कोई आज दिन तक कोई कार्रवाई हुई? वो तजुर्बा गाएं जिन पे ये अज़दिया बना दिए जाते हैं, उन तजुर्बाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? उन तजुर्बा गांव के डॉक्टर जो जिसने फ्रैंकेनस्टाइन बनाया था, डॉक्टर वॉल्डमैन, यहां पे तो कई आपको वॉल्डमैन मिलेंगे, डॉक्टर वॉल्डमैन मिलेंगे। हर अद्वार में आपको एक डॉक्टर वॉल्डमैन मिलेगा। वो वर्दी में भी होंगे, वो शेरवानी में भी होंगे, वो जजों की कुर्सियों पे भी बैठे होंगे और हमारे और आपके दरवाजों पर भी बैठे होंगे। आज के ये हालात किसी के जिम्मेदार कोई एक फर्द नहीं, सिर्फ एक इदारा नहीं, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। पार्लियामेंट इसका जिम्मेदार है, जुडिशरी इसकी जिम्मेदार है, ब्यूरोक्रेसी इसकी जिम्मेदार है, एस्टेब्लिशमेंट इसकी जिम्मेदार है। अगर ये अपने फराइज खुश असलूबी से अंजाम देते, एक दूसरे की टांग ना खींचते, एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करते, तो शायद आज मुल्क इस नैज पर नहीं पहुंचता। जनाब स्पीकर साहब, आज के हालात को देखकर मैं ये तो नहीं कहूंगा मुझे खुशी हो रही है, लेकिन हंसना तो हमारा भी हक बनता है। आज हमें हंसी आती है इन हालात को देखकर कि जिन हालात का तस्करा, जिन हालात की निशानदेही आज से 50-60 साल पहले हम लोग जब करते थे, तो आप लोग हम पे हंसते थे, हम पे तोहमतें लगाते थे, हमको गद्दारों की लकाबत देते थे। जब हम वहां पर बैठे होते जनाब स्पीकर साहब, मैंने कहा था गद्दारों की तादाद गिनते जाएं। मर्दमशुमारी में, जिस आज की इस मर्दमशुमारी जो 2023 की मर्दमशुमारी में जो पाकिस्तान की आबादी, कई सूबों की आबादी जो है कई 100% बढ़ रही है, आपके गद्दारों की भी तादाद माशाल्लाह इतनी बढ़ती जा रही है, चश्मे बदूर नजर न लगे। जो रवैया बढ़ता जा रहा है, ये दोहरा मयार सलूक का, क्यों? ये सिर्फ अदलिया नहीं कर रही, इस पार्लियामेंट ने भी वो दोहरे मयार जो है ना अपनाया हुआ है। 1960s में नवाब नौरोज खान और उसके दोस्तों को कुरान शरीफ का वास्ता देकर पहाड़ों से उतारा गया। किसी जज ने
किसी पार्लियामेंटेरियन ने, किसी पॉलिटिशियन ने, किसी सदर ने, किसी वजीर आजम ने उनको यह कहकर नहीं पुकारा गुड टू सी यू या विश यू गुड लक, किसी ने नहीं बोला। फांसी तक चढ़ाया दिया गया उनको जो कुरान शरीफ का वास्ता दिया था। नवाब नौरोज खान के बेटे ने जब उसको फांसी पर ले जा रहे थे तो कुरान शरीफ उसने अपने गले में बांधा हुआ था, तो उससे पूछा कि ये क्या है, इसको उतारो। कहता नहीं उतारूंगा मैं इसको, क्योंकि आप लोगों ने इसकी गारंटी दी थी मुझे। मैं जब वहां पर पहुंचूंगा फिर अपने खुदा से पूछूंगा कि जिस किताब और जिस के नाम पर यह मुल्क बनाया हुआ है, उस मुल्क के रखवालों ने, उस मुल्क के इक़्तिदार के मालिकों ने आपके उस कुरान, आपकी उस किताब की कदर नहीं की। उससे किसी ने यह नहीं पूछा कि गुड टू सी यू। कई हमारे अकाबरीन को जेलों में रखा गया। ये अली वजीर यहां पर बैठे हुए, 26 माह उसको जेल में रखा गया, जमानत नहीं होती थी। यहां पर पीटीआई की भी गवर्नमेंट थी, हमारी अपनी भी गवर्नमेंट थी। बड़ी मुश्किल से उसको जमानत पर, पता नहीं किस तरह उसको जमानत हो गया, उसको लाया गया 26 महीनों के बाद। कुछ अरसा तो पीटीआई की हुकूमत थी, कुछ अरसा तो हमारी हुकूमत थी। इसी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर बलोचिस्तान से आए हुए मिसिंग पर्सन, यहां पे तो जज साहब ने कह दिया ना, चीफ जस्टिस ने, कि खान साहब को 1 घंटे के अंदर ले आए। हमें कम से कम 1 महीने की तो मोहलत दी जाती कि वो बलूचिस्तान से 5000 किलोमीटर पैदल खवातीन, बच्चे, बूढ़े पैदल चलकर यहां पर आए थे। क्या उन जजेस की आंखों पर वाकई वो काली पट्टी बांधी हुई थी? उनके कानों में मोमें डाली हुई थी कि उन बच्चों की चीखों पुकार उनको सुनाई नहीं दी रही थी? किसी ने आके उनसे यह पूछा कि जाएं, 1 महीने के बाद आपका वालिद आपको मिल जाएगा? किसी ने उनसे तसल्ली देकर यह कहा? अपोजिशन में हम गए, हम सब गए, उनके कैंपों में गए। जब हुकूमत में हम आते हैं हमें सिर्फ अपने इश्यूज याद होते हैं, हमें अपनी हुकूमत को किस तरह बचाना है हमें सिर्फ ये याद होते हैं। 10-10 सालों से जो लोग गायब हैं उनसे सिर्फ यह कहा जाए कि जी आप 10 साल और इंतजार करें। यही जजेस साहबान, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की आला अदालत के जजेस हों, चाहे हाई कोर्ट के जजेस हों, चाहे लोअर कोर्ट्स के जजेस हों, किसी ने उनको जाके इस बात की तसल्ली नहीं दी कि 1 महीने के बाद आ जाए, आपका वालिद, आपका बेटा, आपका भाई वापस आपके मिल जाएगा। ये दोहरा मयार, मैं ये नहीं कहता कि ये जो फसादात हुए उसमें खुदा ना खासा किसी को इख्तियार दिया जाता कि जाके वहां पर गोलियां चलाते, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन हमारा कसूर क्या है? हमें तो गोलियों से ज्यादा हमें छलनी किया जा रहा है। आपके जेट तैयारे हम पर इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि लाहौर के शहर में जो जेट तैयारों से बमबारी की जाए, वहां पर तो आप एयर गन जो है ना, एयर गन जिसको हवा भरी जाती है, वो भी चलाते हुए आप एहतियात करते हैं कि जी ये साडा भाई है। हाँ, वो आपके भाई है यार, हमें तो सुतेला तो समझो, हमें तो सुतेला भी नहीं समझते। वहां पे हर हथियार जो होता है वो आप लोग इस्तेमाल करते हैं।